भारत अभियान चला, चल रे चला, हो चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चल रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या। हम सब भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी जैसी महान विभूति ने जन्म लिया, जो मात्र युग पुरुष नहीं थे, वो विश्व पुरुष थे। क्योंकि आज भी पूरा विश्व उनका मान करता है, उनके विचारों का मान करता है और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता रहता है। लेकिन हम भारतवासी अगर सोच कर देखें कि आज बापू अगर जिंदा होते तो देखकर क्या कहते कि भारत की एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर साफ सफाई, खुले में शौच की समस्या अपनी जगह मुंह बाए खड़ी है। अगर वो आज होते तो यकीनन सत्याग्रह कर रहे होते, उपवास कर रहे होते, आम जनमानस से अनुग्रह कर रहे होते कि कृपया स्वच्छता की ओर ध्यान दीजिए। बापू के सपने को हमें साकार करना है। 2019 तक भारत को पूर्णतः खुले में शौच से और गंदगी से मुक्त करना है। तो आइए हम सब मिलकर प्रयास करें। जहाँ तक प्रयासों की बात है तो पूरे देश में प्रयास हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात अगर करें मध्य प्रदेश के हरदा जिले के मसन गांव पंचायत की, तो वहां पर किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से वहां के सरपंच ने आसपास के गांवों को जोड़कर, ग्राम वासियों को जोड़कर वहां की पूरी तस्वीर बदल दी है, आप खुद देखिए। हरदा जिला स्वच्छता के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। कुछ समय पहले तक खुले में शौच की समस्या यहाँ के लिए बड़ी मुसीबत थी। इससे पार पाने के लिए यहाँ कई स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ बैठकें हुई, कुछ नए और अनूठे तरीके अपनाए गए। खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए एक अनुपम पहल रहा ऑपरेशन मलयुद्ध। अपना गांव शौच मुक्त हो गया भैया, सफाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सब डब्बे हाथ जलाओ लाके जाएगा। आज के बाद लगा दो। समाज के सभी लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आने लगी। लोग ये समझने लगे कि गंदे वातावरण से उन्हें कई स्तर पर नुकसान हो रहा है। सभी ने स्वच्छ माहौल का निर्माण करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। देखते ही देखते पंचायत की कोशिशों और ग्रामीणों के सहयोग से ये इलाका लगभग गंदगी मुक्त हो गया। अब यहाँ का माहौल स्वच्छ और सुंदर हो गया है। हर खलियान जहाँ गरीब बच्चा रहता है, उसके कोई भी बच्चे बाहर शौच करते नहीं पाए जाएंगे। आज मेरा गांव इतना बढ़िया, सुंदर और साफ शुद्ध हवा वातावरण में है कि मेरे बुजुर्ग लोग भी मेरे को कहते हैं कि बेटा ये बहुत बढ़िया हुआ और इसको हमें बनाए रखना है। इसके लिए हम आगे भी पूरे प्रयास करेंगे और हमारे गाँव में हमेशा कभी गंदगी को फटकने नहीं देंगे, उसको दूर भगा देंगे। यहाँ का वातावरण मनमोहक और स्वास्थ्यवर्धक बना रहे, इसके लिए यहाँ महिलाओं से लेकर वृद्धों तक अपने अपने स्तर से जागरूकता कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र अब खुशहाल हो रहा है। स्वच्छता की चारों ओर लहर है चली, बगिया सी महके गली हर गली, बापू की सीख है सबसे भली, बगिया सी महके गली हर गली। इस खुशहाली के पीछे छिपी है लोगों की साफ सफाई के प्रति दिलचस्पी। स्वच्छता की लहर यहाँ हर ओर देखने को मिल रही है। चार पाँच
6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। बात चल रही है हरदा जिले की, तो वहाँ की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रिया मिश्रा जी से हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव ने बात की और ये जानकर बहुत अच्छा लगा किस तरह से उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मल्लयुद्ध वहाँ पर शुरू किया गया, जिसके चलते जो खुले में शौच की समस्या है उसका निराकरण किया गया। इसके अलावा भाई नंबर 1 जैसी एक कोशिश वहाँ पर हुई, जिसमें जो भाई हैं वो बहनों को गिफ्ट दे रहे थे रक्षाबंधन पर कि शौचालय जो है उनको गिफ्ट किए गए और इसके अलावा बहुत सी कोशिशें की गई। आइए जानते हैं। 2019 तक भारत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य भी इससे अछूता नहीं है। वहां का हरदा जिला स्वच्छता के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल कायम कर रहा है। इस समय हरदा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रिया मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हरदा जिला में स्वच्छता की क्या स्थिति है और वहां ग्रामीण किस तरह इसमें सहभागिता दे रहे हैं। प्रिया जी, ये बताइए कि जब आपने वहां पे काम शुरू किया उस समय वहां की मुख्य समस्याएं क्या क्या थी? ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने की स्थिति वहाँ पे कभी ट्रायल नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं था। तो ऑपरेशन मल्लयुद्ध करके इसका एक नाम दिया गया ताकि हरदा जिले की निवासी इसका एक अपने पहचान के रूप में उसको पहचान लें और उसको अपना समझें। तो इसका नाम दिया गया ऑपरेशन मल्लयुद्ध। वो बेसिकली खुले में पड़े जो मल है उससे जो लड़ रहे हम युद्ध, उसको ही मल्लयुद्ध के नाम से जाना गया। ऑपरेशन मल्लयुद्ध के अलावा वो कौन कौन से उपाय थे जिनके सहारे आपने लोगों को जागरूक किया? ऑपरेशन मल्लयुद्ध तो वो तो मेन हमारा अभियान है और उसको ये बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय निर्माण का एक प्रोग्राम है। तो शौचालय निर्माण करने के लिए गांव में जाते तो बहुत बोरिंग हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा गांव के लोग के लिए और जो अमला उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए हमने भाई नंबर 1 करके एक अभियान चलाया जो रक्षाबंधन को लेके था, जिसमें भाई बहन को अपने रक्षा सूत्र बांधने से पहले उनकी इज्जत के एक गारंटी देने के लिए शौचालय का गिफ्ट, शौचालय बना के गिफ्ट में दिया, रक्षाबंधन के गिफ्ट में। तो इसको हमको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा अपने मन की बात में और मुख्यमंत्री जी भी उन्होंने अपने अगस्त 15 की संदेश वाचन में इसको मुख्य रूप दिया। हमने ये किया कि जो सड़क में प्लास्टिक मिलता है, पॉलीथीन मिलते हैं, पन्नी मिलते हैं, उसको हमारे स्टूडेंट्स, एनएसएस अपने वॉलंटियर्स इनके माध्यम से कलेक्ट करवाया और एक जगह उनको बैठ के उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग तरह के पन्नी अलग, पाउच अलग, इस प्रकार का अलग करके उसको क्लीन कर दिया, डिटर्जेंट से साफ़ किया। उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाया। फिर उसमें जो टेडी बेयर टाइप का जो सॉफ्ट टॉयस है, जो जिसमें अंदर कॉटन या भूसा को स्टफ़ करते हैं या कागज़ को स्टफ़ करते हैं, उसके जगह इसको यूज़ किया जो श्रेडेड प्लास्टिक जो क्लीन हो गया। तो जो एंड प्रोडक्ट है उसके अंदर जो पहले कॉटन या पेपर या भूसा भरता है वो अपने बेटर यूटिलाइजेशन के लिए चला जाता है और जो वेस्ट है उसको हम इसके अंदर भरने से वो वेस्ट जो है वो वेल्थ बन गया। और इसका लगभग कीमत जो 1500 से हमको लगा कॉस्ट, और वो 3000 तक बिक सकता है। इसमें वुमेन का एक लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी भी है। उनको जो रेगुलरली वो लोग सॉफ्ट टॉयज जो बनाते हैं उसमें जो कॉटन है उसकी ये रिप्लेसमेंट होता है। तो जो बेसिकली रद्दी से उनको जो समृद्धि है, तो हमने इसका नाम रद्दी से समृद्धि रखा। जो आपने शौचालय के लिए बात की कि ऑपरेशन मल्लयुद्ध हो या रक्षाबंधन हो, इसमें किन चुनौतियों का आपको वहाँ पर सामना करना पड़ा? लोगों को उनके सही अप्रोच में सही उनका जो टूल्स यूज़ होगा उसके प्रकार के ट्रिगर करना है। ट्रिगरिंग तो बेसिकली CLTS में करते ही है कि लोगों को जाके जागरूक करना। जागरूक करने में इतने सारे टेक्निक्स अवेलेबल है कि हर टूल हर ग्राम पंचायत में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ग्राम पंचायत की पहले स्टडी करना पड़ेगा कि किस प्रकार के टूल यहाँ पे, टेक्निक यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, उसको लागू करना है वहाँ पे। कि सभी जगह महिला की इज्जत को लेके ही हम नहीं बता सकते और सभी जगह हम उसको
रिलीजियस एंगल से भी नहीं देख सकते, और सभी जगह उसको गू से मुँह वाला जो फूड साइकिल जो सीड साइकिल जो होता है उसके साथ की भी कंबाइन कर सकते। कहीं नर्मदा जी को ज़्यादा मानते हैं तो वहाँ पे रिवर वाला ओरिएंटेड टेक्निक अपना सकते। तो ये मोटिवेटर्स को उस दिन जाके जो उनको ऑन द स्पॉट इसको ट्रिगर टूल को सेलेक्ट करना, ये एक चैलेंज हो सकता है। और दूसरा, जो ट्रिगर करने के बाद जो स्वयं लोग शौचालय बनाते हैं उनको टेक्निक को लेके कन्विंस करना एक चैलेंज है कि उनको डबल पिट का जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है उस पिट का अपनाना करना है, क्योंकि लोग का ये सोच है कि बड़ा सेप्टिक टैंक वाला बना लें तो अच्छा रहेगा, या बड़ा सा पिट बना लें तो 4-5 परिवार या बहुत लंबे साल चलेगा। तो उनको टेक्निक के ऊपर जो गाइडेंस देना, ये चैलेंज है। शौचालय बनने के बाद एक और जो बड़ी समस्या है कि शौचालय की सही ढंग से उपयोगिता और शौचालय की उपयोगिता के बाद सही ढंग से हाथ धोने की कला, इसके लिए आप वहाँ पर क्या कार्यक्रम कर रही हैं? हम पहले उनको कम्युनिटी को जागरूक करते हैं कि आपको खुले में शौच करना बंद करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करना है वो हम बता देंगे। या तो आप कैट मेथड पे खुले में शौच जाने के बाद उसको मिट्टी से ढक सकते हैं, पर मिट्टी से ढकने में आपको जो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि वो मल का सुरक्षित निपटान हो रहा है। तो आपका शौचालय एक मीन्स है जो आप सेफ डिस्पोजल का फीसेस कर सकते हैं। और इसके कारण जब जागरूक हो जाता है समुदाय तो उसको एक ही ऑप्शन दिखता है शौचालय का कंस्ट्रक्शन। तो जब शौचालय जागरूक होकर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो अल्टीमेटली 100% यूसेज भी सुनिश्चित हो जाता है। और हैंड वॉशिंग का जो आप बोल रहे हैं, हैंड वॉशिंग तो एक प्रैक्टिस में आना चाहिए कि बचपन से ही अगर कोई हैंड वॉश करते करते बड़ा होता है तो वो अल्टीमेटली उसके ब्लड में हो जाता है कि वो कहीं भी जाए, खाने से पहले या शौचालय यूज़ करने के बाद वो हाथ धोता ही है। तो वी टारगेट स्कूल्स को बहुत टारगेट करते हैं, स्कूल्स, आंगनवाड़ी। और अभी मध्य प्रदेश ने हैंड वॉशिंग डे पे गिनेस रिकॉर्ड भी बनाया। एक साथ हमने सभी स्कूल्स में कैंपेन चला के हैंड वॉशिंग का प्रैक्टिस कराया। और इसमें भी हम लोग जिस भी ग्राम पंचायत को ट्रिगर करके उनको खुले में शौच से मुक्त कराते, वहाँ के बच्चों को टारगेट करते हैं और बड़ों को भी टारगेट करते। बच्चे ही ज़्यादातर अपने पेरेंट्स को सिखा देते और बच्चे आगे अपने सिटीजन्स जब बड़े होंगे तो उनको ये आपका प्रैक्टिस ऑलरेडी हो गया। स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय के साथ साथ स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी एक अहम पहलू है। स्वच्छ जल की उपलब्धता हरदा में कितनी है और इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? कहीं भी हमारे हरदा में ऐसी स्थिति नहीं बनती है जहाँ पे पानी की कमी है। अगर पानी की कमी होता भी वहाँ पे टैंकर्स से उसका उपलब्धता सुनिश्चित किया जाता है। और साफ़ पानी की जो घरेलू टेक्निक्स है कि उसका छान के पीना, उसको बॉयल करके पीना और घर में ही जो सेडिमेंटेशन करके जो आपका वो है वो हम इसके दौरान, इसके बाद ODF जब हो जाता है उसके बाद उनको ट्रिगर करके उसका भी एक सेशन रखते हैं। क्योंकि एक बार वो बेसिक स्टेप ऑफ सिविलाइजेशन की खुले में शौच को उन्होंने बंद कर दिया तो उसके आगे उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है तो उसको हार्नेस करने के लिए ये भी हम उनको बताते हैं। और स्वच्छ पानी की अवेलेबिलिटी तो है ही है। स्वच्छ जल के बाद अगर हम बात करें तो चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ जल की उपयोगिता हो, ग्रामीणों का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? आप जो कार्यक्रम वहाँ पर संचालित कर रही हैं उसमें ग्रामीणों की कितनी सहभागिता है? गांव हमारा छिदगांव तमोली है। उन्होंने जब ODF करने के लिए उन्होंने जो कम्युनिटी का एम्पावर किया और जो उनको स्ट्रेंथन किया कम्युनिटी को, उनको उसके बाद उन्होंने उसको 100% ईमेल युक्त गांव बनाया। IT से उन्होंने हर पंचायत को, मतलब हर फैमिली को 1 रुपये पर आवर के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देना चालू किया कंप्यूटर का। मतलब जब एक गांव ODF का पर्पस को लेके यूनाइट हो जाता है उसके बाद वो आगे स्टेप्स में जाता है और उसमें अचीवमेंट करता ही है। भविष्य की क्या योजना है हरदा को स्वच्छता के क्षेत्र में और बेहतर बनाने की? हमारा पूरा प्लानिंग है कि अभी भी जोर से काम चल रहा है हमारा। हमारे मोटिवेटर्स जो गांव में जाते हैं ट्रिगरिंग और फॉलोअप करने के लिए वो पूरे तरह से लगे हैं। और शौचालय का निर्माण के लिए भी जो भी लॉजिस्टिक्स चाहिए, मेसन मटेरियल, ये सब हमने तैयार करके रखे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि 2016 की एंड तक हमारा हरदा बोथ अर्बन और एज वेल एज रूरल 100% ODF की पोजीशन में रहेगी। देश को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए हरदा ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों को भी हरदा से प्रेरणा लेकर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, तभी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हम भारत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बना सकेंगे।
शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो हमने जाना हरदा ज़िले की जहाँ तक बात है तो किस तरह से प्रिया मिश्रा जी ने जैसा बताया कि वहाँ पर प्रयास किए गए। और CLTS की अगर बात की जाए तो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन अपने आप में एक अच्छी सी कोशिश। और वहीं हमने देखा कि रद्दी से समृद्धि यानी रोज़गार की जब बात आती है तो किस तरह कूड़े से जो कमाई की जा रही है, कचरे से कमाई की जब बात होती है तो वो वहाँ साकार होती नज़र आती है। हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात और वहाँ पर दसकोई तहसील के वैलाल गांव में लोगों ने कूड़े के बारे में जाना कि उससे कितनी गंदगी जब फैलती है तो पर्यावरण को नुकसान होता है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान होता है। और यहाँ पर ये भी देखना होगा दोस्तों कि हमने जब अगर आंकड़ों की दृष्टि से बात करें तो औसतन एक व्यक्ति पर 6500 रुपये जो है वो खर्च होते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, यानी कूड़े का निपटारा बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज हम आपको गुजरात के दसक्रोई तहसील के गांव वैलाल की तस्वीर दिखाएंगे। अहमदाबाद शहर से कुछ ही दूरी पर दसक्रोई तहसील का यह वैलाल गांव व्यापारी और किसानों का गांव है। अच्छी खासी आबादी वाले गांव में सारी प्राथमिक सुविधाएं तो है, पक्के मकान हैं, पक्की सड़कें हैं, संचार व्यवस्था भी है, परंतु लोगों में सफाई को लेकर भारी उदासीनता थी। गांव की सफाई की जिम्मेदारी सबकी होती है, परंतु उठाने के लिए कोई राजी नहीं। गांव को साफ सुथरा बनाने का निर्णय किया। गांव पंचायत तथा तहसीलदार ने मिलकर एक साझा कार्यक्रम तैयार किया। कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर को कूड़ादान दिया ताकि घर का कचरा लोग कूड़ादान में ही डालें, जिससे गांव की गली मोहल्ले साफ सुथरे बने रहें, गंदगी कम हो तथा सफाईदार को एकत्र करने में सुविधा हो। प्रशासन की तरफ से किए गए प्रयासों का सकारात्मक प्रतिसाद मिला। गांव के लोगों में स्वच्छता के प्रति समझदारी तथा जागरूकता बढ़ी। स्वच्छ दिखना और देखना सबको पसंद है, परंतु उसके लिए प्रयास करना हमें पसंद नहीं है। हम सदियों से मानते चले आए हैं कि सफाई तो स्वीपर का काम है, तो हम नागरिकों का तो प्रथम कर्तव्य बनता है। लोगों में यह नई सोच पैदा हुई। आज गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चल पड़ा है। वैलाल गांव भी बड़े गर्व के साथ अपने ही गांव को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहा है। पंचायत के सदस्यों की मीटिंग समय समय पर मिलती है, वरिष्ठ अधिकारी से परामर्श लेते हैं और गांव को अधिकतम साफ सुथरा बनाने के नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सामूहिक प्रयासों से ही मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो सकता है। साफ सुथरा वैलाल गांव इस सूत्र की सार्थकता का प्रमाण है। जहां स्वच्छता वहां प्रभुता। गांधी जी के इस मंत्र को सही अर्थ में गुजरात के अहमदाबाद जिले के दसक्रोई तहसील के गांव वैलाल ने सिद्ध कर दिखाया है। रश्मि है? हाँ, मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। खुले में शौच या फिर कूड़ा,
इन दोनों की दृष्टि से अगर बात की जाए तो बात हो जल की, बात हो पृथ्वी की, बात हो आकाश की, बात हो वायु की, और तो और बात हो अगर पर्वतों की, तो हम देख रहे हैं किस तरह से कूड़े की वजह से पूरा पर्यावरण जो है प्रभावित हो रहा है। और पर्यावरण का प्रभावित होना सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, और अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो सशक्त भारत की जो हम बात करते हैं वो कैसे साकार होगी। इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है लोग ये कहते हैं कि शौचालय बनवाने का जो एक डिज़ाइन और निर्माण की संरचना की बात की जाए वो कैसे की जाए, तो लोगों को अभी तक इसका भी अंदाज़ा नहीं है। ऐसे बहुत से इलाके हैं, तो हम इसमें आपकी मदद किए देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घरेलू शौचालय तैयार करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करें। शौचालय का निर्माण पानी के स्रोत से कम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। स्थान तय करने के बाद नींव डालने की तैयारी करें। नींव का निशान लगाएं और फिर नींव का निर्माण शुरू करें। 2 कक्ष वाले इस शौचालय की लंबाई 4 फुट 6 इंच और चौड़ाई 5 फुट 9 इंच होनी चाहिए। दीवार की चौड़ाई 9 इंच होगी। अब इसके बाद बैठने के लिए स्लैब का निर्माण करें और इससे 1 फुट 3 इंच दूर होगा दीवार का कोना। स्लैब का निर्माण करते समय खांचों को किसी प्लास्टिक की बोरी या शीट पर रख लें और इस प्रकार खांचे में सीमेंट भरें। अब इस बैठने की स्लैब को मुख्य संरचना से जोड़ें। अब ऊपरी ढांचे का निर्माण करें। पूरी संरचना इस प्रकार होगी। इसमें सामने की तरफ 2 फुट सीढ़ियां होंगी और संरचना सामने से सीढ़ियों के ऊपर 6 फुट और पीछे की ओर से 5 फुट 6 इंच होगी। अब छत के लिए स्लैब तैयार करें। छत के एक स्लैब का आकार 5 फुट बटा 3 फुट और दूसरे स्लैब का आकार 2 फुट 6 इंच और 3 फुट होगा। अब छत के स्लैब का निर्माण इस प्रकार करें और सांचे में ढालने के बाद इन स्लैब्स को इस प्रकार लगाएं। अब संरचना के सामने की ओर दरवाजे को लगाएं। अब मूत्र और सफाई उपरांत पानी को इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार पाइप की फिटिंग करें। अब वेंट यानी गैस की निकासी के लिए पाइप इस प्रकार लगाएं। अब दोनों कक्षों में अलग किए जा सकें ऐसे 2 स्लैब तैयार करें। इन दोनों स्लैब्स का आकार 2 फुट 6 इंच बटा 2 फुट 6 इंच यानी चौकोर होना चाहिए। इन पर हल्का सीमेंट लगाकर इन दोनों स्लैब्स को मुख्य संरचना से जोड़ दें। इसके बाद मूत्र वाले पाइप को एक छेद किए मटके में इस प्रकार जोड़ दें और मटके को जमीन में गाड़ दें। ऐसे ही सफाई के पानी को इस प्रकार जमीन में कंकड़ पत्थर आदि भरकर ऐसे दबा दें। अब ये पूरी संरचना उपयोग के लिए तैयार है। अगर शौचालय निर्माण के लिए लागत में और कमी करनी हो तो खेतों में बचे खुचे कृषि अवशिष्टों से भी बेहद सस्ता शौचालय तैयार किया जा सकता है।
उपयोग के करीब 8 से 9 महीने बाद पहले कक्ष में बहुत बढ़िया जैविक खाद तैयार हो जाएगी। इस कक्ष को खोलें और इस खाद को बागवानी के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इससे किसानों की कृषि लागत में कमी आएगी और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी। हम भारतीयों के संस्कार में रहा है कि जब बड़े कुछ सलाह देते हैं तो उनकी बात माने तो हमारा ही भला होता है, हमारे ही जीवन का विकास होता है, हम कामयाब होते हैं। बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, तो उन्होंने हमसे सिर्फ यही इच्छा की कि हम सब देशवासी चेतें, जागें और अपने देश को स्वच्छ करें। देश स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ होगा, तभी सशक्त होगा। तो सशक्त भारत जब हम कहते हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सब मिलकर प्रण करें और पूरे देश को गंदगी से, खुले में शौच की समस्या से मुक्त करें। तो आइए गांधी के साथ, उनके सपनों के साथ चलें कुछ कदम और कोशिश करें, प्रयास करें पूर्णतः भारत को गंदगी से मुक्त करने का। इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति, लेकिन जाने से पहले अपना पता आपको बता दें। स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। और अगर आप चाहें तो YouTube पे जाके हमारे कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। औरों को दिखाइए ताकि वो भी प्रेरित हों। तो आज के लिए आपसे कहते हैं नमस्कार।